पैरालंपिक गेम्स के बारे में हम लोग ओलंपिक मोबिलिटी वाले चैप्टर में पूरा पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से ओवरव्यू कर देंगे इसका कि कैसे कैसे क्या बातें थी। तो पैरालंपिक गेम्स आर द मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द एथलीट और द वेरियस डिसेबिलिटीज सच एज द एबिलिटी ऑफ मोबिलिटी, एम्पुटेशंस, ब्लाइंडनेस, सेरेब्रल पैलेसी। जो भी इस तरीके की डिजीज के थ्रू आते हैं उनको पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कराया जाता है। पैरालंपिक गेम्स आर हेल्ड इन द इंटरवल्स ऑफ एवरी 4 इयर्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स में जो भी मूवमेंट होंगे पैरालंपिक गेम का होगा। द गेम्स आर गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटीज व्हिच इज पैरालंपिक कमिटीज committee. The first Paralympic Games were held in 1960 in Rome. पहली बार पैरालंपिक गेम जो हुए थे वो 1960 में रोम में हुए थे और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो इंटरनेशनल पैरालंपिक है। द पैरालंपिक वर्ड इज यूज्ड ऑफिशियली इन 1888 समर ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द सियोल। जब 1888 में पहली बार सियोल में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे तब पैरालंपिक गेम्स के बारे में जाना जाता है। There were summer Paralympic Games. These were summer Olympic Games. Sorry. The first Winter Paralympic Games were held in 1976 in Sweden. पहली बार 1976 में स्वीडन में पहली बार पैरालंपिक गेम्स हुए थे विंटर में। तो इस तरीके से पैरालंपिक गेम्स के बारे में जाना कि 1960 में पहली बार रोम में पार्टिसिपेट किया गया, 1988 सियोल में इसका नाम पैरालंपिक दिया गया ऑफिशियली और 1976 में स्वीडन में पहली बार विंटर पैरालंपिक हुआ। पैरालंपिक गेम्स में जो डिफरेंटली एबल्ड, ब्लाइंडनेस, एम्पुटेशंस और मोबिलिटी जैसी डिसेबिलिटी होती है ऐसे पार्टिसिपेट किए जाते हैं, ऐसे पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग सेरेमनी क्या थी, क्लोजिंग सेरेमनी क्या थी, इसके बारे में हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से कि ओपनिंग सेरेमनी क्या होती है। द ओपनिंग सेरेमनी बिगिंस टू द opening ceremony begins to the hoisting of flag of the country and the flag of and the national anthem. The opening ceremony begins with the hoisting of the host country flag and national anthem. तो ये क्लियर हो गया था बात कि नेशनल एंथम होता है, सारे टीमें अल्फाबेटिकली आती हैं, जो होस्ट टीम होती है वो पहले पार्टिसिपेट करती है, लाइट को बंद किया जाता है, ओलंपिक फ्लेम को बंद किया जाता है। इसी तरीके से क्लोजिंग सेरेमनी होती है। क्लोजिंग सेरेमनी क्या होता है कि आफ्टर कंक्लूडिंग ऑल स्पोर्ट्स इवेंट्स द क्लोजिंग सेरेमनी बिगिंस। जब सारे टूर्नामेंट्स हो जाते हैं तो क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट की जाती है। फ्लैग बियरर जो होते हैं पार्टिसिपेटिंग कंट्री के वो स्टेडियम में अपने फ्लैग को लेके आते हैं, एथलीट इंटर करते हैं वेरियस नेशनल डिसिप्लिन्स के थ्रू अकॉर्डिंग टू देयर फ्लैग और फ्लैग को डाउन किया जाता है। गेम्स को ऑफिशियली क्लोज करने के लिए पैरालंपिक कमेटी उसको डिक्लेयर करती है और फ्लेम को बुझा देती है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी क्या होती है? इट इज अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरालंपिक गेम्स। द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज द समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। इसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट बताया गया है कि पैरालंपिक कमेटी क्या होती है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में तो मैंने आपको बताना है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 22 सितंबर 1989। 22 सितंबर 1989 को पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इस हेडक्वार्टर इन द जर्मनी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में है। इसका जो एम है डेवलप करना ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज को फॉर ऑल पीपल विद द इम्पेयरमेंट फॉर द बिगिनिंग टू अलाइट लेवल। इसका जो मेन एम है वो ये है कि बिगिनिंग से अलाइट लेवल तक स्टूडेंट्स को या टीचर्स को ले जाने का इसका जो मेन एम है कि डेवलप करना उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज या उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो अपने अंदर की इम्पेयरमेंट के साथ साथ अपने अंदर के टैलेंट को एक बिगिनर से अलाइट लेवल तक ले सके। कैटेगरीज क्या होती है इनमें? कैटेगरीज के बारे में जानते हैं कि कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी। द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी हैज एस्टैब्लिश्ड डिसेबिलिटी कैटेगरीज इंक्लूडिंग फिजिकल, विजुअल और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। Athletes with one of these disability can participate in Paralympic Games. Through the sports can allow for every disability categories. उनकी एक रजिस्टर्ड कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज के थ्रू इस गेम में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैरालंपिक गेम्स के बारे में जाना कि पैरालंपिक गेम्स क्या होते थे, कब स्टार्ट हुए
इनका नाम स्वीडन में इसका नाम पैरालंपिक गेम्स के बारे में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। इन सब चीजों को हम लोग ने जान लिया। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में है। 22 सितंबर 1899 को इसके हेडक्वार्टर को बनाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डीफ ओलंपिक के बारे में। डीफ ओलंपिक क्या होता है? द डीफ ओलंपिक यूज्ड टू कॉल द वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीफ, मतलब the Deaf Olympics are international Olympics committee censored event with the deaf athlete which compete at the allied level. The Deaf Olympic is starter gun, bullhorn, command or referees signals are not used to seeing the other Olympics games. The Paralympics and the Special Olympics, जैसे स्पेशल ओलंपिक और पैरालंपिक के गेम होते थे जिसमें सिंबल, साइन या गन को शॉट करना या बुल हॉर्न को प्रेस करना, इसके थ्रू एक्टिविटीज को स्टार्ट करते थे। इसमें जस्ट वैसा कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है? फ्लैग और एनी विजुअल सिग्नल्स आर यूज्ड टू अलर्ट द पार्टिसिपेंट्स। जो डीफ होते हैं उनको कोई फ्लैग या विजुअल सिग्नल्स के थ्रू अलर्ट किया जा सकता है, एक्टिविटीज के लिए तैयार किया जा सकता है। These games have to be seen to organize the international community for sports for the deaf since the first event. The Deaf Olympics are more than just the world's second oldest multiple sports in Olympic Games. Olympic Games के बाद Deaf Olympic Game जो है सबसे oldest game है। These games have the world fastest growing sports activities. ये बहुत ज्यादा लगातार इन गेम में लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़ता ही जा रहा है। The Deaf Olympics are held once in a 4 year. The first game held in Paris, फ्रांस में पहली बार इसमें पहला गेम हुआ था इन 1924। मतलब डीफ ओलंपिक गेम के बाद दूसरा सबसे ओल्डेस्ट गेम है। इसमें कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेशन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और डीफ लोग जो अपने अंदर की एबिलिटीज का डेवलपमेंट चाहते हैं, अपनी मोटर स्किल्स को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले, पार्टिसिपेशन भी अच्छा है इसमें। The Deaf Olympics are held in every 4 years. हर 4 साल में डीफ ओलंपिक गेम्स होते हैं। फर्स्ट जो गेम हुए थे वो पेरिस में हुए थे, फ्रांस में, यानी कि 1924 को। But also be the first ever international sports event of the athlete with disability. जो ये गेम हुए थे वो पहली बार 1924 को हुए थे और पहली बार ऐसा हुआ था कि इसमें डिसेबिलिटी वाले पर्सन पार्टिसिपेट किए थे 2024 में, 1924 में। These games have been held presently after every 4 years. These games were not held twice due to the World War, like Olympic Games. Deaf Olympic, Winter Olympic Games started in 1949. मतलब 1924 को जो गेम हुए वो समर डीफ ओलंपिक हुए और 1949 को विंटर वाले स्टार्ट हो गए। ठीक है? In 1924, Paris, only 148 athletes from the 9 European countries participate in this game. मतलब केवल 148 लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस गेम में। From 1924 to 1965, these games were officially called international games for the deaf. मतलब इनको 1924 से 1965 तक एक कहा गया कि केवल ये इंटरनेशनल गेम्स है फॉर द डीफ। For some times, these games called international silent games. From 1966 to 1999, they were called World Games for the Deaf. But now we were to report the World Silent Games. Since 2001, these games are known as Deaf Olympics. Here, अब इसको 2001 के बाद से डीफ ओलंपिक के बारे में जाना जाएगा। The motto of Deaf Olympic is equality through sports. जो इसका मोटो है वो है equality through sports. डिफरेंट स्पोर्ट्स की लिस्ट है, जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बॉलिंग, फुटबॉल, शूटिंग, टेबल टेनिस, कराटे, जूडो, हैंडबॉल, ताइक्वांडो, टेनिस, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग, ग्रीक, रोमन। ये समर डीफ ओलंपिक गेम्स हैं। और जो विंटर डीफ ओलंपिक गेम्स हैं वो हैं आइस हॉकी, स्नोबोर्ड, कर्लिंग, क्रॉस कंट्री स्कीपिंग, ऐसे कुछ गेम्स हैं जो विंटर ओलंपिक्स गेम। जो कैटेगरी है वो इंटरनेशनल डीफ ओलंपिक या इंटरनेशनल डीफ कमेटी के द्वारा जो बनाई जाती है, उस कमेटीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ गेम को पार्टिसिपेट किया जाता है। पहली बार 1924 में समर में डीफ ओलंपिक गेम्स हुए थे और विंटर में 1949 में। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो सेकंड टॉपिक था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रमोटिंग
ऑफ एडैप्टिव स्पोर्ट्स इसको कंप्लीट किया। इसमें 3 पॉइंट थे, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक एंड डी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूजन के बारे में जानेंगे। इंक्लूजन क्या है, रोल क्या है इंक्लूजन का। अब हम लोग थर्ड टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन एंड इट्स नीड के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। द टर्म इंक्लूजन is used in the field of education, that is why it is called the inclusive education, because it is an approach to educate both normal and students with the disability, student with the special educational needs together। मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं और डिसेबल स्टूडेंट को एक साथ स्पेशल एजुकेशन नीड्स के साथ पढ़ाना स्पेशल एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स द नॉर्मल स्टूडेंट एंड स्पेशल नीड स्टूडेंट्स लर्न while sharing the same physical space and interacting social and academically. It can be said that in this education is differently abled children are educated with the normal children within the same room. It brings the all students together in a classroom and a community. इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर जो एजुकेशन डिफरेंटली स्टूडेंट्स हैं उसको भी नॉर्मल स्टूडेंट के साथ सेम रूफ के नीचे सेम एजुकेशनल मटेरियल के साथ और सेम एजुकेशनल स्पेशल नीड के साथ पढ़ाना, ताकि दोनों में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज का डेवलपमेंट हो सके, कोई किसी से आगे या कोई अपने आप में अलग तरीकों से ना खुद को जज कर सके। इन इंक्लूसिव एजुकेशन स्टूडेंट विद द स्पेशल नीड्स स्पेंड most of their time with the non-special needs students. Inclusion completely rejects the use of specific schools or classrooms to separate the students with the disability or the students without disability persons. मतलब इसका जो मेन कॉज का कारण है इसको इम्प्लीमेंट करने का वो ये है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं और जो डिसेबल स्टूडेंट हैं उनको एक साथ सेम ग्रुप के नीचे पढ़ाने से एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मेंटली डिस्क्रिमिनेशन। जो स्पेशल नीड के पर्सन्स हैं उनको ये लगता है कि जो नॉर्मल पर्सन है वो हमसे कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं या बहुत अच्छे हैं, तो आपसी मतभेद या आपसी अपनी सेल्फ स्टीम को जो मोटिवेट नहीं कर पाते हैं उसको बेटर करने के लिए दोनों को सेम स्पेशल नीड इक्विपमेंट्स के थ्रू सेम क्लास में पढ़ाया जाए। इससे क्या होता है कि जो नॉन स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं स्पेशल नीड ऑफ स्टूडेंट्स से, इससे उनके अंदर उनकी जो सेल्फ स्टीम है उसका भी डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग जानते हैं पढ़ते हैं कि नीड ऑफ इंक्लूजन क्या है। मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख रखे हैं। नंबर 1 फॉर सेल्फ स्टीम, नंबर 2 फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज ग्रेटर सेंसिटिविटी, नंबर 4 इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नंबर 5 है हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर सेल्फ स्टीम के बारे में। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव सेल्फ स्टीम, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ स्टीम की बात कर रहे हैं। जनरली इट मे बी सीन दैट द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स आर लेस स्ट्रांग अकॉर्डिंग टू अनदर। रिसर्च स्टडी करता है इसके लिए कि कंडक्ट करता है कि जब इन द फील्ड ऑफ इंडिकेट आफ्टर द इंक्लूजन द रेगुलर स्कूल्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज हैव शो इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब जब उनको रेगुलर स्टूडेंट के साथ बैठाया जाए तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है। दे डिस्प्ले क्वालिटी ऑफ द सेल्फ एफिशिएंसी, उनके अंदर भी सेल्फ एफिशिएंसी का डेवलपमेंट होता है। दे डेवलप कॉन्फिडेंस एंड देयर एबिलिटीज फॉर अनदर टू द सोसाइटी इन विच दे बिलोंग। मतलब उनके अंदर डेवलपमेंट होता है कॉन्फिडेंस का, उनके अंदर एबिलिटीज का डेवलपमेंट होता है, वो बाकी पर्सन के साथ सोसाइटी में प्रॉपरली रह सकते हैं। इस चीज के लिए कोई भी इसमें गलत चीज या इसमें उनके कॉन्फिडेंस के साथ दिखता है तो सेल्फ स्टीम का डेवलपमेंट होगा। नंबर 2 फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैव फॉर द बेटर सोशल इंटरेक्शंस और रिलेशन अमंग द स्टूडेंट विद द डिसेबिलिटीज विद और विदाउट disabilities person. As a matter of fact, social skills are learned properly through the observation and imitations. Students with the disabilities get a better understanding of the world around them. They feel strengthful or energetic about being a part of the regular community. A number of cases studies show that the children with autism demonstrate changes in their social behavior while being the other children without disabilities. The communication skills are improved a lot. जब वो इंटरेक्ट करते हैं सोशली नॉर्मल पीपल से उनके अंदर भी डेवलपमेंट होता है, उनके बिहेवियर्स
का, उनके कॉम्पिटेंस का, उन्हें कम्युनिटी से जो सीखने को मिलता है, उसके साथ साथ वो स्टडीज के थ्रू अपने साथ ऑप्टिज्म डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ चेंज करते हैं सोशल बिहेवियर्स को, अपने अंदर की थिंकिंग्स को, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, सेल्फ स्टीम के थ्रू अपने आप को कम्युनिकेट कराते हैं, स्किल्स का डेवलपमेंट करते हैं। और ऐसा पाया गया है कि वो कम्युनिकेट इस चीजों के थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्प्रूवमेंट होता है। नंबर थर्ड है ग्रेटर सेंसिटिविटी। It is usually observed that the student with disabilities become a more sensitive by the learning among the another students with special needs. They understand how words can hurt. They practice patience and learn properly. उनको ये पता होता है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रॉपर उनको हर्ट कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स के थ्रू या ऐसी थिंकिंग के थ्रू वो अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अनदर पर्सन से प्रॉपर्ली। फोर्थ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का प्रॉपर पता हो जाता है कि जैसे वो स्कूल में किसी चीज को लर्न करते हैं फॉर ईच इंडिविजुअल्स के लिए अगर वो कॉमन है तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत का पता कर सकते हैं कि हाँ भाई कितनी जल्दी याद हो रहा है और अपनी वीकनेस करके मैं नहीं याद हो रहा है। ये उनके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस को पकड़ने का, चुनने का एक बहुत बेटर वे है। और लास्ट है हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स। देखिए इंक्लूसिव स्पोर्ट्स या इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स विद द स्पेशल नीड because research studies that the conduct of this field so that these students have done academically well than the exclusive education. ये स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू अपने आप को बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा रिसर्च की स्टडीज के थ्रू देखा गया। तो हम लोग ने अभी पढ़ा इंक्लूजन क्या होता है उसके बारे में जाना और उसके नीड्स के बारे में जाना। लास्ट टॉपिक है कि रोल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशनिस्ट जो होंगे वो क्या कैसे प्रमोट करते हैं ऐसे स्टूडेंट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट टॉपिक जो है उसके बारे में बताया जाएगा और फिर अपने चैप्टर को कंप्लीट